हेलो एवरीबॉडी। आज संडे है जी। बहुत यहाँ पे आज धूप निकली हुई है और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं जी 100% वीज़ा, डन बेस वीज़ा, पेमेंट आफ्टर वीज़ा और पेमेंट आफ्टर वर्क परमिट। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और वी विल टॉक अबाउट these topics in this session. तो please stay tuned and watch this video till end. हर वो बंदा जो ये क्वेश्चन मुझे पूछता है, प्लीज़ ये मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ और प्लीज़ इसके बाद आपने इस टॉपिक पे मुझे कोई मैसेज नहीं करना। आज मैं पार्क में आया हूँ जी, एक पास ही जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास एक पार्क है। तो यहाँ पे मैं कोई जगह देखता हूँ और बैठ के इस टॉपिक पे बात करता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कायक्स रेंट पे मिलती हैं और लोग जो हैं यहाँ आके काइकिंग करते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी 100% वीज़ा पे। तो मुझे जब ये लोग कहते हैं तो मुझे सीरियसली यकीन नहीं आता कि आजकल के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि कोई उनको 100% गारंटी दे सकता है वीज़े की। इवन जो एम्बेसी में पोलिश, फॉर एग्जांपल हम पोलैंड का कर रहे हैं, तो पोलिश एम्बेसी में जो वीज़ा ऑफिसर है वो भी आपको गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज़ उनके अपने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। और क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री जो है फॉरेन अफेयर वो सब प्रोसेस को पूरे को वो जो है मॉनिटर करती है और वो भी आपको गारंटी 100% नहीं दे सकते हैं। तो कोई दूसरा बंदा कैसे आपको गारंटी दे सकता है इसकी, आई डोंट नो। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, कोई भी दुनिया का वीज़ा 100% नहीं होता अनलेस के कोई जो है बिल्कुल ही वो कोई बेच रहा हो उसको जो है वो, अदरवाइज़ इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो प्लीज़ ये मत पूछिया करिए और ये फजूल क्वेश्चन है और यूज़लेस बात है कि जी 100% वीज़ा जो है वो आप क्यों गारंटी नहीं कर रहे। असल मैंने अपने पैकेज पे, जो कि मेरा ख्याल है कि पूरे यूएई, पाकिस्तान, इंडिया में सबसे कम पैकेज है, उस पर मैंने लिखा हुआ है कि जो वीज़ा है वो 100% गारंटीड नहीं है और जो इनिशियल पेमेंट है वो जो है वो रिफ़ंड नहीं होगी। हमारी इनिशियल पेमेंट जो है वो पूरी दुनिया में सबसे कम है, बिकॉज़ वी आर द लास्ट पर्सन जो पोलैंड में जाके जो सबमिट करते हैं लेबर ऑफिस में वर्क परमिट। तो इसलिए हमारा रेट जो है वो सबसे कम है इनिशियल पेमेंट का। वही रिस्क है आपका, वीज़ा से पहले जो भी आप पेमेंट करते हैं दैट इज़ अ रिस्क। तो हमारा जो है वो सबसे कम है पूरी दुनिया में। वी कैन गारंटी कि हमारा जो पैकेज है वो सबसे कम है। लेकिन वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज नोबडी विल पे दैट फ्रॉम हिज पॉकेट। आप समझने की कोशिश करिए। मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है वर्क परमिट बनने में। लोग कह रहे हैं जी 9 महीने से हम बैठे हुए हैं, तो असल में प्रोसेस कितना होता है और कितना टाइम उसको लगता है वो मैं आपको बताऊँगा, किस प्रोसेस से गुजर के ये वर्क परमिट बनता है। तो उसके बाद आप बताइएगा मुझे कि ये फ्री में कौन करेगा। यहाँ पे तो 1 यूरो जो है कोई फ्री में आपको नहीं देता। तो वर्क परमिट जो है वो आपको फ्री में कौन बना देगा। मतलब किसी ने यहाँ पे बोरियां रखी हुई हैं नोटों की, वो आप खुद ही जाए सब कुछ पे करे फिर वेट करे जी आप पे करेंगे। तो ऐसे नहीं होता भाई। आप असली ज़िंदगी में आइए, असली दुनिया में आइए, रियलिटी में। ये जो इल्यूजन की बातें हैं, जो फैंटेसी की बातें, ये प्लीज़ मत करा करिए। एक ना यूक्रेनियन में कहावत है कि बिज़ प्लातनी सीर बिवायत तोल का मिशिलोव के। तो मैं इसकी आपको ट्रांसलेशन बताता हूँ कि जी जो फ्री की पनीर है, जो चूहा बड़ी शौक़ से खाता है पनीर, फ्री की पनीर जो है वो सिर्फ जो है वो ट्रैप, जो माउस ट्रैप है ना, उसके अंदर ही होती है। तो ये समझने की कोशिश करो भाई कि अगर कोई आपको ये कंडीशन ऑफ़र कर रहा है तो थोड़ा आप ज़हन से सोचिए कि वो क्यों करेगा ऐसे। 100% डन बेस जो लोग काम करते हैं, अब उस तरफ आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं मतलब एक तरह का ये जुआ है कि जी मैं 10 बंदों की जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैं क्या चाहूँगा, कॉमन सेंस की बात है, मैं ढूँढूँगा कि सस्ते से सस्ता मुझे जो है वो डॉक्यूमेंट ये मिले कहीं से, पोलैंड से, और ताकि मेरा नुकसान कम हो। तो इस चक्कर में क्या होगा, इस चक्कर में मैंने देखा है जी यहाँ से सीजनल वर्क परमिट, जो कि एक टॉयलेट पेपर से ज़्यादा जिसकी कोई अहमियत नहीं है,
वो ले लेते हैं, वो 10 बंदों का अप्लाई करते हैं, अगर उसमें मतलब 1% भी चांस नहीं है किसी का वीज़ा लगेगा, तो उसका नुकसान किसको होगा? आपको होगा। वो तो बंदा जाहिल है जो ये काम कर रहा है, तो नुकसान आपको ये होगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया एक दफ़ा, तो फिर तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम आपको वीज़ा मिलने के। आपने मतलब अपनी तरफ से तो मतलब कोशिश ये की कि जी आपका रिस्क ना हो, बट आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि आपका प्रोफाइल हमेशा के लिए ख़राब हो गया, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया और फिर आपका दोबारा वीज़ा लगना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आप समझने की कोशिश करें कि जो डन बेस है उसमें जो लोग हैं वो ज़्यादातर जाहिल लोग ये काम कर रहे हैं, और उनको कुछ सेंस नहीं है, वो जस्ट एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वो भी जो डन बेस जो मैंने देखा है वो भी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्या कहते हैं, पेमेंट में, मतलब 10 लाख ले रहे हैं जी, तो लाख रुपया वो कह देते हैं जी जस्ट एक इनिशियल हमें दे दीजिए, हम तो पेमेंट बाद में ही ले रहे हैं ना। तो लोग क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट होता है तो वो जो इनिशियल को छोटा सा समझ के उनको दे देते हैं, तो बात तो वहीं आ गई, मतलब पेमेंट तो वो फिर भी उन्होंने ले ली इनिशियल। हमारा पैकेज क्योंकि बहुत कम है, इसलिए लोगों को लगता है जी कि ये आप बाद में ही ले लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो भाई ऐसे नहीं हो सकता, आप ये समझने की कोशिश करें, विदाउट इनिशियल पेमेंट सिर्फ कोई फ्रॉड हो सकता है। मतलब यहाँ बैठ के जो ऑनलाइन खुद ही कंप्यूटर पे बना के जो दे रहे हैं कि जी आफ्टर वर्क परमिट ले लें, तो वो फिर वो मेरे पास आते हैं, फिर मेरे पास रोज़ के 100 फेक वर्क परमिट आते हैं। मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो है इसी टॉपिक पे होगी कि फेक जो वर्क परमिट्स हैं वो किस तरह वो बन रहे हैं और क्या लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपने अगर ये स्ट्रैप में आना है फ्री वाले, तो प्लीज़ आइए, बी माई गेस्ट, बट प्लीज़ मुझे इस टॉपिक पे कोई मत पूछे, ना मैसेज करे। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप काम करिए, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज़ मुझे मैसेज भी मत करिए, आप उसके पास जाइए जिस पे आपको ट्रस्ट है, वहाँ जाके काम करिए। लास्ट में बात करते हैं जी, मुझे कुछ लोगों ने कहा है जी कि जो इनिशियल पेमेंट है तो उसकी क्या गारंटी है। तो अगर यही क्वेश्चन मैं उनसे पूछूं कि जी जो वीज़े के बाद हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस है उसकी क्या गारंटी है, तो भाई दुनिया जो है वो ट्रस्ट पे चलती है। आप मुझे इनिशियल पेमेंट देते हैं, मैं यहाँ रिक्रूटिंग एजेंसी जिसके साथ मैं काम करता हूँ उनको हम सबमिट करते हैं, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, और बग़ैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोई काम नहीं हो सकता, बग़ैर रिस्क के, बग़ैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के दुनिया में कोई काम नहीं होता। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो बग़ैर ट्रस्ट के दुनिया नहीं चल सकती। और इसके अलावा जो हमें वो जो स्टैंडर्ड चलता है पूरी दुनिया में वो कॉन्ट्रैक्ट है। हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं क्लाइंट के साथ, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसके ऊपर लिखी होती हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन जो है हम अपनी वेबसाइट पे उसको लॉगिन और क्या कहते हैं पासवर्ड देते हैं, और वो किसी भी वक्त अपनी जो एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकता है। हम उस पर अपडेट करते रहते हैं क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, सबका हर वक्त रियल टाइम में अपडेट करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे जैसे अपडेट आती हैं वो ऑनलाइन, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कंप्यूटर पे कि ये कैसे होता है। और एक लॉगिन से आप लॉगिन होते हैं, पासवर्ड आपको दिया जाता है और आप अपनी स्टेटस जो है एप्लीकेशन का वहाँ चेक करते रहते हैं। फिर मैं कहूँगा अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज़ आप मैसेज करके अपना और हमारा टाइम दोनों का मत ज़ाया करें। और आप आसपास अपने कोई एजेंसी देखिए, सब बुरे नहीं होते, और वहाँ आप कोई जो है एजेंसी तलाश कर लीजिए। थैंक यू।